Hello dear students of class 5th, this is Priyanka Arora and students, I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So students, in my last video, I have given you the explanation of question number 1 and question number 2 of exercise 9D, where I have explained you how to do the addition and subtraction of timing. Now today, in this video, we'll continue with the same chapter, that is chapter number 9, time, and the topic which I will cover in this video is duration of time. How to find out the duration of time, how to find out the starting time of any activity, how to find out the finishing time of any activity. So these all topics we will cover in this particular video. So basically, I will cover question number 3rd and question number 4th of exercise 9D in this video. So without any further ado, let's begin with question number 3rd part A. And we have to find the duration of time in this particular part. The information which is given here is starting time and finishing time. As I've said, we have to find the duration of time here. The starting time and finishing time is given according to 12-hour clock, because you can see that with the timing there is colon and AM. Here also there is colon and PM is written. So if AM and PM is mentioned along with the timing, then you understand that particular time is given according to 12-hour clock. So now, how to find out the duration in this particular part? For this, you have to follow the formula finishing time minus starting time to get the answer of duration. So like this, you can find out the duration. फाइंड आउट करने के लिए आप फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास में ड्यूरेशन की वैल्यू आ जाएगी. बट स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे कि 2:15 PM गिवन है और यहाँ पे 10:25 AM गिवन है, तो हम 2:15 PM में से 10:25 AM को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको इस गिवन टाइमिंग को 24-hour क्लॉक के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू वन क्लॉक which will help you to convert the timing of 12-hour clock into 24-hour clock. So first of all, see, when we will convert this starting time into 24-hour clock, so it is very simple because it is given in AM. ये जो timing है वो AM के साथ में given है, तो आप इसको easily 24-hour clock में convert कर सकते हैं. सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ से colon को remove करना होगा और AM को remove करना होगा, और जो डिजिट्स हैं वो नियर बाय आ जाएगी. दैट मींस आप मेंशन कर देंगे 1025 और एएम की जगह आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे वर्ड आवर्स. ओके, इसी तरीके से जब आप फिनिशिंग टाइम को कन्वर्ट करेंगे 24-hour क्लॉक में, तो आप इसको पहले 4 डिजिट में लिखेंगे. दैट मींस 0215 आवर्स आप मेंशन करेंगे और इसमें आप 12 आवर्स को ऐड कर देंगे, बिकॉज पीएम टाइमिंग को कन्वर्ट करने के लिए हम उसके अंदर 12 आवर्स को ऐड करते हैं. तो ऐड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 14-15 आवर्स. या फिर आप डायरेक्टली क्लॉक को देखेंगे, तो क्लॉक में आप नंबर 2 को देखिए. 2 के जस्ट सामने जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 14. सो 2 की जगह आ जाएगा 14 और मिनट्स एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14-15 आवर्स. ईदर यू डू इट बाय दिस एडिशन और डायरेक्टली यू कैन डू इट बाय वॉचिंग दिस क्लॉक. ओके, नाउ सी, वी आर नाउ हैविंग द फिनिशिंग टाइम एंड स्टार्टिंग टाइम इन 24-hour क्लॉक. तो अब आप देखिए, अब आप 14:15 में से 10:25 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हमें फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है. सो हैव अ लुक हियर. 14 और 15 के बीच में यहाँ पे मैंने गैप करा है, सो दैट जो आवर्स और मिनट्स हैं उसके बीच में एक गैप हो जाए. सो ये 14 आवर्स हैं और 15 मिनट्स हैं. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10 आवर्स 25 मिनट्स को. सो सी हाउ टू सब्ट्रैक्ट इट. नाउ वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 15. हम 15 में से 25 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये जो 14 है इससे लेना होगा बोरो, और जो 14 वाला कॉलम है ये आवर्स का कॉलम है. तो यहां से जब आप -1 करेंगे 14 में से, वो ट्रांसफर जब होगा मिनट्स के पास में, तो वो हो जाएगा 60 मिनट्स, बिकॉज आवर फॉर्मूला इज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. हमारा फॉर्मूला होता है 1 आवर 60 मिनट. तो ये आर कॉलम है. आर कॉलम में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनट कॉलम में वो 1 आकर बैलेंस हो जाएगा एज 60. ओके, नाउ अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 14 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 13, और 15 में जब आप 60 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75. तो आ जाएगा 1375 और यू कैन से 13 आवर्स 75 मिनट्स.
Now from this 1375 you have to subtract this 1025. So you will be writing 1025 under 1375 and then subtract it easily. अब आप 75 में से 25 को subtract कर सकते हैं. After subtracting you will get 3 hours 50 minutes. Okay, 13 में से 10 को subtract करेंगे आ जाएगा 3 और 75 में से 25 को subtract करेंगे आ जाएगा 50. That means 3 hours 50 minutes. वो जो पर्टिकुलर काम है वो कितने ड्यूरेशन के लिए चला था? वो चला था 3 hours 50 minutes के लिए. So like this you have to find the duration. तो कभी भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ड्यूरेशन फाइंड आउट करना हो, जब स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम गिवन हो, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को सबट्रैक्ट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so that is part A of question number 3rd. Now let's move on to part B of question number 3rd. It is starting time, we have to find it out. Duration is given in the question and finishing time is also given here in the question. Now finishing time is given as 14 hours. Hours word given है यहाँ पर students. तो देखिए जो finishing time है वो 24 hour clock के according given है. Okay, so see यहाँ पे find out करने के लिए starting time हमारा format रहेगा finishing time माइनस ड्यूरेशन. आप फिनिशिंग टाइम में से ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपके पास में आ जाएगा स्टार्टिंग टाइम. ओके, अब जो फिनिशिंग टाइम यहाँ पर गिवन है वो गिवन है 14 आवर्स. तो 14 आवर्स को हम लिख सकते हैं 14 आवर्स एंड 00 मिनट्स. अगर इसको मैं मिनट्स और आवर्स के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूं तो जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो हो जाएंगी आवर्स और जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो हो जाएगी मिनट्स. तो यहाँ पर जो हम फिनिशिंग टाइम लेंगे वो लेंगे 14 आवर्स एंड 00 मिनट्स. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे ड्यूरेशन वाले टाइमिंग को. तो दैट इज 3 hours and 25 minutes. सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखिए कैसे करेंगे आप सब्ट्रैक्ट. 00 मिनट्स में से हमें 25 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. पहले हम मिनट्स कॉलम पर जाएंगे बट 00 मिनट्स में से हम 25 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो हमें लेना होगा आवर्स से बोरो. तो आवर्स से बोरो लेने के लिए हम करेंगे -1 और 1 hour is equal to 60 minutes होता है हमारा फॉर्मूला. तो यहाँ आवर्स में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो मिनट कॉलम में 60 ऐड हो जाएगा. ओके, नाउ अब आप इसको यहाँ से जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 14 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 13 और 00 मिनट्स में जब आप 60 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60 मिनट्स. तो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास में 13 hours 60 मिनट्स. इसमें से हम इस 3 hours 25 मिनट्स को एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ओके, तो देखिए 60 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 35 मिनट्स और 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 10 आवर्स. दैट मींस वो जो टाइमिंग था स्टार्टिंग टाइमिंग वो क्या था 10 hours 35 मिनट्स. अब क्योंकि फिनिशिंग टाइमिंग हमें 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग गिवन था तो हम स्टार्टिंग टाइमिंग भी क्या करेंगे 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ही मेंशन करेंगे. 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग मेंशन करने के लिए आप इस आवर्स और मिनट्स जो कि सेपरेट होकर गिवन है उसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे. आवर्स मिनट्स आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, डायरेक्टली लिखेंगे 1035 और 24 आवर क्लॉक में क्योंकि टाइमिंग के बाद में आवर्स वर्ड मेंशन करते हैं तो यहाँ पर आप आवर्स मेंशन कर देंगे और जो टाइमिंग है आपका कन्वर्ट हो जाएगा 24 आवर क्लॉक में. दैट मीन्स वो जो काम स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 10:35 AM पर अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हुआ था 10:35 आवर्स पर. ओके, सो दिस इज पार्ट बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd and the information which is given here is starting time is given according to 12 hour clock 3:45 PM. Duration is also given here 2 hours 30 minutes and we have to find out the finishing time in this question. Now to find it out, the formula which we will be using here is starting time plus duration. आप जो भी starting time है उसमें duration को add कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा finishing time. ओके, अब यहाँ पे जो 3:45 given है स्टूडेंट्स, 3:45 का मतलब होगा अगर इसको hours और minutes में separate करते हैं तो कॉलन से पहले हो जाएगा hours 3 hours और कॉलन के बाद में हो जाएगा minutes तो हो जाएगा 45 minutes. अब देखिए जब हम इसको कॉलम में अरेंज करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा हमारा 3 hours 45 मिनट्स. इसमें हम ऐड करेंगे हमारे ड्यूरेशन को तो ड्यूरेशन है हमारा यहाँ पे 2 hours 30 मिनट्स. ऐड करने के बाद में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स
45 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75 मिनट्स, और 3 आवर्स और 2 आवर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 आवर्स। अब मिनट्स कॉलम में देखिए स्टूडेंट 75 मिनट्स हैं, और आपको पता है हमारे जो मिनट्स होते हैं वो 60 से ग्रेटर नहीं होते हैं, 1 आवर के अंदर ओनली 60 मिनट्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या गिवन है 75 मिनट्स। तो हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा 60 को अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मूला। तो इस 75 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 को, और बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ से 60 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो 60 मिनट्स मेक्स 1 आवर, तो आर कॉलम के अंदर हम 1 को कर देंगे ऐड। ओके, दिस बैलेंसिंग यू हैव टू डू। अगर आप मिनट्स में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आवर्स में आपको उसको बैलेंस करने के लिए 1 को ऐड करना होगा। नाउ when you will solving it further, you will get 75 minus 60 is equal to 15 minutes, and 5 hours plus 1 hour is equals to 6 hours. That means वो जो particular activity थी उसका finishing time था 6 hours 15 minutes. Okay, अब क्योंकि जो given time था वो 12 hour clock के according given था, so 2 hours के बाद में PM में वो activity start हुई थी, that means आफ्टरनून में एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, तो 2 आवर्स के बाद में क्या होगा इवनिंग होगी, और इवनिंग में भी क्या लगेगा PM लगेगा टाइमिंग के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6:15 PM which is the finishing time of that particular activity. Now the next part is part D, and the information which is given here is starting time we have to find it out, then the duration of the timing is given as 5 hours 20 minutes, and the finishing time here which is given is 3:45 PM. Okay, the finishing time is given according to 12 hour clock. यहाँ पे जो finishing time given है PM के साथ में given है, और PM आता है 12 hour clock में, तो ये 12 hour clock के according given है। अब देखिए यहाँ पर finishing time को सबसे पहले हम 24 hour clock में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए या तो आप सिंपली 12 आवर्स को ऐड कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे क्लॉक की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए 3:45 को हमें कन्वर्ट करना है, सो 3 के जस्ट सामने आ रहा है 15, तो आप 3 की जगह लिख देंगे 15 और मिनट्स एज इट इज आएंगे, तो 15:45 आवर्स हो जाएगा ये टाइमिंग 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग। और अगर आप ऐड करके करेंगे तो इस 3:45 को आपको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, 0345, उसमें आप 12 आवर्स को करिए ऐड, अदरवाइज आप सिंपली क्लॉक देख लीजिए, सो 3 आवर्स के जस्ट सामने आ रहा है 15, तो ये हो जाएगा 15:45 आवर्स, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके 15 आवर्स 45 मिनट्स विच इज द फिनिशिंग टाइम। अगर 12 आवर क्लॉक में देखें तो ये है 3:45 PM, और 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 15:45 आवर्स, या फिर आप बोलिए 15 आवर्स 45 मिनट्स। अब जो फॉर्मूला हम इसमें नोट डाउन करेंगे वो होगा फिनिशिंग टाइम में से जब आप ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा स्टार्टिंग टाइम। ओके, तो आप सिंपली फिनिशिंग टाइम जो आया है हमारे पास में 15:45, उसको आप मेंशन करेंगे, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आवर्स 20 मिनट्स को। ओके, सो 45 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करिए स्टूडेंट्स, आ जाएगा 25 मिनट्स, और 15 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास में आ जाएगा 10 आवर्स। ओके, हमारे पास में टाइमिंग आ गया 10:25, 10 आवर्स 25 मिनट्स। अगर आप इसको 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं तो आवर्स और मिनट्स हटाकर आप सिंपली इसको मेंशन कर देंगे 10:25 आवर्स। अगर आवर्स और मिनट्स दोनों को हम हटाकर 24 आवर्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 1025 और लास्ट में लग जाएगा आवर्स, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 10 आवर्स 25 मिनट्स। और क्वेश्चन क्योंकि 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग गिवन था तो अगर हम आंसर भी 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आंसर हमारा कॉलन के साथ में आ जाएगा 10:25 AM। ये काम जो था ये आफ्टरनून में फिनिश हुआ था 3:45 PM पर। अब 5 आवर्स 20 मिनट से पहले क्या हो जाएगा AM टाइमिंग आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लास्ट में मेंशन कर देंगे AM। सो यू कैन राइट योर आंसर इन एनी फॉर्म। आप चाहे तो इसको 24 आवर क्लॉक में लिखिए, आप 10 आवर्स 25 मिनट्स लिखिए, या फिर आप इसको मेंशन कर सकते हैं 10:25 AM। ओके, सो हियर I have explained you all 4 parts of question number 3. Now let's move on to question number 4, and it is, what time is it 3 hours 40 minutes after 9:15 AM? अगर क्लॉक के अंदर 9:15 AM टाइम हुआ है तो उसके जस्ट 3 hours 40 minutes बाद में क्या टाइमिंग होगा?
तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें 9:15 AM, तो 9:15 AM को हम लिख सकते हैं 9 hours 15 minutes एंड आफ्टर मीन्स एडिशन, क्या गिवन है यहाँ पर आफ्टर 9 hours 15 minutes के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर का मतलब होता है एडिशन। तो हमें क्या करना होगा इस 9:15 के अंदर 3 hours 40 minutes को ऐड करना होगा। सो देखिए 9 hours 15 minutes प्लस 3 hours 40 minutes, तो पहले हम मेंशन करेंगे 9 hours 15 minutes को, इसमें हम सिंपली ऐड कर देंगे 3 hours 40 minutes को। तो देखिए मिनट्स कॉलम से स्टार्ट करेंगे, 15 और 40 को ऐड करके आ जाएगा 55 मिनट्स और 9 और 3 को ऐड करके आ जाएगा 12 hours 55 minutes। तो जो टाइमिंग होगा क्लॉक में वो क्या होगा 12 hours 55 minutes, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं 12:55 PM, क्योंकि AM का टाइमिंग था और 12 आ गई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12:55 PM अगर आप 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं, तो नहीं तो आप इस तरीके से भी आंसर मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th A पार्ट इज व्हाट टाइम इज इट 6 hours 10 minutes बिफोर 3:30 PM। अब 3:30 PM के 6 hours 10 minutes पहले कितना टाइम हुआ होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 3:30 PM इन 24 hour क्लॉक, अगर 3:30 PM को हम 24 hour क्लॉक के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3:30 में आप 12 hours को ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा 15:30 hours, या फिर आप अगर क्लॉक देखकर करना चाहते हैं तो क्लॉक देखकर करिए 3:30, सो 3 के जस्ट सामने देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है 15, सो 15:30 हो जाएगा, लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं यानी कि जो मिनट्स टाइमिंग है वो सेम रहेंगे, सो 15:30 hours। नाउ सी 15:30 hours यहाँ पर आ गया है 15:30 hours, उसको हम लिख सकते हैं 15 hours and 30 minutes, अगर ब्रेक करके लिखेंगे hours और मिनट्स को तो ये हो जाएगा 15 hours 30 minutes। हियर बिफोर मीन्स सब्ट्रैक्शन, बिफोर का मतलब होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, अगर हमें पहले का टाइम निकालना है तो हमें माइनस करना होगा, बाद का टाइम निकालना है तो उसके लिए हमें प्लस करना होगा। तो आप देखिए अगर 3:30 से आप पहले का टाइम निकालेंगे, सो 3:30 में से आप 6 hours 10 minutes को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। 3 में से 6 आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते तभी हमने क्या करा था, इस PM टाइमिंग को हमने कन्वर्ट करा था 24 आवर क्लॉक में, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कन्वर्जन किया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए 15 hours 30 minutes में से अब हम इस टाइमिंग में से 6 hours 10 minutes को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 30 में से जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 20 minutes और 15 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 9 hours। सो 9 hours 20 minutes और यू कैन से 9:20 AM, क्योंकि यहाँ पे PM टाइमिंग है, 6 hours पहले अगर आप चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग का टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा वहां पर 9:20 AM। फाइन, सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ नेक्स्ट इट इज द क्वेश्चन इज एन इंटरव्यू स्टार्टेड एट 10:30 AM, एक इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 10:30 AM पर एंड was over at 3:30 PM, और वो जो इंटरव्यू था वो 3:30 PM के ऊपर फिनिश हो गया। सो हाउ लॉन्ग वॉज द इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू कितनी देर तक चला ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सी यहाँ पर हम जो टेबल फॉर्म करेंगे वो टेबल होगी कुछ इस तरीके से, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, स्टार्टिंग टाइम गिवन है हमारे पास में 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, कितना 10:30 AM गिवन है, इसको अगर हम 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग करते हैं कन्वर्ट तो क्या होगा, AM टाइमिंग है ना, तो सिर्फ आप कॉलन हटा दीजिए, नंबर्स को नियर बाय मेंशन कर दीजिए 10:30 और AM की जगह आप मेंशन कर देंगे वर्ड आवर्स। और अगर फिनिशिंग टाइम का आप देखें तो फिनिशिंग टाइम 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग कितना गिवन है 3:30 PM, इसको जब आप 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्लॉक देखिए यहाँ पर 3 के जस्ट सामने क्या आ रहा है 15 और मिनट सेम आएंगे तो ये आ जाएगा 15:30 hours। ओके, तो ये आ गया हमारा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइमिंग। AM टाइमिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, AM टाइमिंग के अंदर बस आप कॉलन रिमूव करके AM की जगह आप यहाँ पर आवर्स मेंशन कर देंगे। अब देखिए करना क्या है हमें, इसके अंदर फिनिशिंग टाइम गिवन है और स्टार्टिंग टाइम गिवन है, हमें निकालना है इंटरव्यू कितनी देर तक चला था, दैट मीन्स हमें ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है।
तो फिनिशिंग टाइम में से आप स्टार्टिंग टाइम को करिए सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास में आ जाएगा ड्यूरेशन। यहाँ पर जो फिनिशिंग टाइम है वो क्या है 15:30 आवर्स, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं 15 आवर्स 30 मिनट्स, या फिर आप डायरेक्टली लिखिए 15:30 आवर्स जैसा कि मैंने मेंशन किया है। इसमें से आप स्टार्टिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट करिए, तो स्टार्टिंग टाइम कितना है हमारे पास में 10:30 आवर्स, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 5 आवर्स, बिकॉज 0 minus 0 is 0, 3 minus 3 is 0 and 15 minus 10 is 5। या तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए, या फिर आप इसको 15 आवर्स 30 मिनट्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15 आवर्स 30 मिनट्स, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आवर्स 30 मिनट्स को, तो आंसर आ जाएगा सिंपली आपका 0 मिनट्स एंड 5 आवर्स। दैट मीन्स वो जो पर्टिकुलर इंटरव्यू था वो कितनी देर के लिए चला था, दैट इंटरव्यू वॉज 5 आवर्स लॉन्ग, 5 आवर्स तक वो इंटरव्यू रन किया था, चला था। ओके, so that is part B. Now let's move on to the next word problem, which is part C. It is a party was to start at 8:30 p.m. एक पार्टी स्टार्ट होने वाली थी 8:30 p.m. पर। Since all the guests were late, अब क्योंकि जो जितने भी गेस्ट को इनवाइट किया गया था वो सब लेट हो गए थे, तो जो पार्टी थी वो 2 hours 15 minutes लेट स्टार्ट हुई थी। तो एट व्हाट टाइम डिड द पार्टी स्टार्ट, तो हमें बताना है कि वो पार्टी कितनी बजे स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर पार्टी का जो स्टार्टिंग टाइम था वो गिवन था और ड्यूरेशन गिवन था कि कितनी देर के लिए वो पार्टी लेट हो गई थी। हमें निकालना है यहाँ पर एक्चुअली फिनिशिंग टाइम, मींस एग्जैक्ट किस टाइम पर वो जो पार्टी थी वो स्टार्ट हुई थी। तो देखिए स्टार्टिंग टाइम गिवन है पार्टी का 8:30 PM एंड व्हाट इज गिवन, पार्टी स्टार्टेड 2 hours 15 minutes लेट, जो पार्टी थी वो 2 hours 15 minutes लेट स्टार्ट हुई। नाउ लेट का मतलब क्या हुआ, एडिशन, देर से अगर स्टार्ट हुई है तो टाइम क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और आगे जब हम कभी भी बढ़ते हैं तो हम करते हैं एडिशन। देन हियर 8:30 मींस, यहाँ पर 8:30 को हम अगर आवर्स और मिनट्स के अंदर डिवाइड करें तो हम कैसे करेंगे, कॉलन से पहले हो जाएगा आवर्स 8 आवर्स और कॉलन के बाद में हो जाएगा मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स। तो इस 8 आवर्स 30 मिनट्स में आपको ऐड करना होगा 2 आवर्स 15 मिनट्स को। सो सी how you will be adding it. Firstly write 8 hours 30 minutes, under it arrange 2 hours 15 minutes। अब आप मिनट्स कॉलम को पहले ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 45 मिनट्स, और आवर्स कॉलम को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 hours 45 minutes। दैट मीन्स वो जो पार्टी स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी 10:45 PM पर। ओके, क्योंकि पीएम टाइमिंग ही था उसका 8:30 PM, रात को 8:30 PM पर वो स्टार्ट होने वाली थी। बट 2 hours 15 minutes अगर लेट हो गई तो 2 hours के बाद में भी क्या रहेगी, रात ही रहेगी। तो वो 10:45 PM पर एक्चुअली वो पार्टी जो थी वो स्टार्ट हुई थी। द पार्टी स्टार्टेड एट 10:45 PM। ओके, so like this you have to do this particular question. Remember late means addition, late का मतलब होता है addition, that's why we have done addition in this particular question. Now the next word problem is a meeting was to held at 10:30 AM। एक मीटिंग थी वो स्टार्ट होने वाली थी 10:30 AM पर, but due to some reason the meeting started 1 hour 15 minutes earlier than planned। मगर किसी रीजन से जो मीटिंग प्लान की गई थी 10:30 AM पर उससे 1 hour 15 minutes पहले ही हो गई। सो एट व्हाट टाइम डिड द मीटिंग स्टार्ट, तो हमें बताना है कि वो मीटिंग कितनी बजे एक्चुअली स्टार्ट हो गई थी। सो सी व्हाट इज गिवन, schedule time of meeting, the schedule time was 10:30 AM। जो schedule time था वो तो 10:30 AM पर स्टार्ट होने वाली थी, बट क्या हुआ, the meeting started 1 hour 15 minutes earlier, but schedule time से 1 hour 15 minutes पहले ही वो meeting start हो गई, and earlier means before, that is subtraction। earlier का मतलब पहले, और पहले find out करना है तो उसके लिए हमें करना होगा subtraction। ओके, यहाँ पर जो 10:30 AM है उसको अगर हम आवर्स और मिनट्स में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 hours 30 minutes। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, 10 hours 30 minutes में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 hour 15 minutes को। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप पहले मिनट्स कॉलम को देखिए, 30 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास में आ जाएगा 15 minutes, और 10 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 9 hours। So 9 hours 15 minutes, or you can say
9:15 AM, क्योंकि जो टाइमिंग गिवन था वो 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ही गिवन था, तो हम आंसर में भी 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ही हमारा टाइमिंग मेंशन करेंगे। और 10:30 AM पर स्टार्ट होने वाली थी, ओके, मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाली थी, बट उससे 1 आवर 15 मिनट्स पहले ही स्टार्ट हो गई, तो 10:30 के पहले भी क्या रहेगा, मॉर्निंग टाइम ही रहेगा। सो मॉर्निंग है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आया, AM। सो देयरफॉर द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9:15 AM। तो वो जो मीटिंग थी वो 9:15 AM पर स्टार्ट हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इट इज माई ट्रेन वॉज टू लीव एट 15 आवर्स। मेरी जो ट्रेन है वो 15 आवर्स पर चलने वाली थी, बट इट वॉज डिलेड बाय 2 आवर्स 40 मिनट्स। बट वो ट्रेन लेट हो गई 2 आवर्स 40 मिनट्स के लिए। सो एट व्हाट टाइम डिड इट लीव? तो हमें बताना है कि अब वो जो ट्रेन है वो कितनी बजे स्टार्ट होगी। सो देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ ट्रेन टू लीव, कितनी बजे ट्रेन लीव होने वाली थी, चलने वाली थी, 15 आवर्स पर। अब 15 आवर्स, आवर्स वर्ड है, दैट मींस 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ये जो टाइम है वो गिवन है। देन इफ वी विल कन्वर्ट दिस 24 आवर क्लॉक टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम, अगर हम इस 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करते हैं, सो 15 आवर्स मींस हाउ मच इन 12 आवर क्लॉक? 15 के जस्ट सामने क्या आ रहा है, 3। सो scheduled time of train to leave as per 12 hour clock, अगर 12 hour clock के अकॉर्डिंग देखें तो वो जो ट्रेन है वो कितनी बजे वहां से रवाना होने वाली थी, 3 PM पर वो रवाना होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी स्टेशन से, ओके। एंड 3 PM मींस, अगर 3 PM को हम आवर्स और मिनट्स में लिखते हैं तो इट इज 3 hours and 00 minutes, ओके। अब जो ट्रेन थी वो डिले हो गई 2 hours 40 minutes, डिले मतलब लेट, देरी से चलेगी। सो देरी से चलेगी तो उसमें टाइम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कितना टाइम ऐड हो जाएगा, 2 hours 40 minutes गिवन टाइम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, 3 hours 00 minutes में आप ऐड कर देंगे 2 hours 40 minutes को, तो आपका टाइमिंग आ जाएगा यहाँ पर मिनट कॉलम में 40 minutes और आवर्स कॉलम में आ जाएगा 5 hours, ओके। दैट मीन्स वो जो ट्रेन अब स्टार्ट होने वाली थी वो कितनी बजे होने वाली थी, 5:40 PM पर। PM क्यों, क्योंकि 15 आवर्स इज ग्रेटर देन 12 आवर्स, ये 12 आवर्स से ग्रेटर है, तो 12 आवर्स से ग्रेटर है तो दिस इज ऑलरेडी PM टाइमिंग, और PM टाइमिंग पहले से PM टाइमिंग था, अब उससे 2 hours 40 minutes और लेट हो गई है, तो ऑब्वियसली इट विल बी PM टाइमिंग ओनली। या तो आप स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले ही और सॉल्व करिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आप 15 आवर्स से ही सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको 15 आवर्स से सॉल्व करते हो, कन्वर्जन नहीं करते, लाइक 24 आवर क्लॉक में जो टाइमिंग गिवन था मैंने उसको पहले 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया। अब मैं आपको बता रही हूँ अगर आप 12 आवर में कन्वर्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली 24 आवर क्लॉक से ही इसको करते हैं तो आप क्या करेंगे, 15 आवर्स में आप ऐड कर देंगे 0240 मिनट्स को। अगर 2 hours 40 minutes को 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे तो 4 डिजिट में होना चाहिए नंबर, तो ये हो जाएगा 0240 आवर्स, ओके। ऐड करिए आप इसको, ऐड करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा 1740 आवर्स, ओके। अगर आपको इस टाइमिंग को आवर्स के अंदर ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये आवर्स में गिवन था 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो अगर आप 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं 1740 आवर्स, या फिर अगर आप इसको 12 आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 17 के जस्ट सामने देखिए क्या है, 5, तो हम इसको लिख देंगे, मिनट सेम ही रहेंगे, 5:40 PM इन 12 आवर क्लॉक, ओके। देयरफॉर हमारी जो ट्रेन थी वो कब लीव हुई थी स्टेशन से, अगर 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग देखें तो 1740 आवर्स, और 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग आप देखें तो ट्रेन कब लीव हुई थी, 5:40 PM के ऊपर वो जो ट्रेन थी वो लीव हुई थी, ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? So students, here I have given you the explanation of question number 3rd and question number 4th of exercise 9D, chapter number 9, time. And with this, I have given the explanation of all the 4 questions of exercise 9D also. I hope students now this particular exercise 9D must be clear to you, how to find out the duration of time, how to find out the starting time, finishing time, all these topics should be clear to you. So if you are having any confusion, then I request you to please watch this video again, okay? Now I'll see you back in the next video. Till then, please do take good care of yourself
and thank you so much for attending today's class.